प्रेज द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के कि आप ही प्रभु उद्धारकर्ता और जीवन के मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वही जीवन, वही सत्य, वही मार्ग है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि बुराई करना पाप है, किसी की निंदा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, झगड़े करना पाप है, लड़ाई करना पाप है, चोरी करना पाप है, शराब पीना पाप है, व्यसन करना पाप है। इन सब चीज़ों को हमें धीरे धीरे यह पता चलता है कि ये सब पाप हैं। जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो परमेश्वर की ओर से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये सब करना पाप है। जब हम पवित्र शास्त्र को धीरे धीरे पढ़ते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। जब पढ़ने लगते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है कि ये सब करना पाप है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो चाहे जितना भी अपने जीवन में कितना भी गुनाह किए हों, कितना भी अपराध किए हों, कितना भी अधर्म किए हों, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुश और आनंदित होते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आ गए हैं। इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, भय मानते हैं उनका, तो प्रभु यीशु मसीह हमें ढेर सारी आशीष देते हैं, हमारी समस्याओं को ख़त्म करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा बंधन टूटने लगते हैं, हर बीमारियां दूर हो जाती हैं, चंगे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे अच्छे दिन आने लगते हैं। और अच्छे दिन जब आ जाते हैं, जब हमें हर चीज़ का सुख मिलने लगता है, तब परमेश्वर को धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाने लगते हैं, उनका भय कम कर देते हैं, संसारिक आनंद में डूब जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के आशीष के द्वारा ये आनंद और ये खुशी प्राप्त हुई है, अच्छे दिन आए हैं, लेकिन उन अच्छे दिनों में हम परमेश्वर को भूलना शुरू कर देते हैं। उनसे कुछ दूरियां बन जाती हैं, आपके और उनके संबंध में बहुत दूरी बन जाती है और परमेश्वर की भय को हम कुछ हद तक नहीं मानते हैं, धीरे धीरे नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा करने से हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए शैतान यह चाहता है कि आपसे और परमेश्वर के बीच, आप और परमेश्वर के बीच में एक दूरी हो। और शैतान भरमाने लगता है, बहकाने लगता है, फुसलाने लगता है, आपको व्यस्त कर देगा, बिजी कर देगा। प्रार्थना का समय नहीं कर पाएंगे आप, प्रार्थना के समय पर आप नहीं रहेंगे, उपस्थित भी नहीं रहेंगे, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। हर चीज़ के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम कर देते हैं पढ़ना। तो मेरे प्रियो, इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, घुटने टेके गुनाहों को माफ़ी मांगिए। और हम सोचते हैं, हमारी कई ऐसे कार्य होते हैं जो कभी पूरा नहीं होते हैं, बहुत दिन से आशा लगाए रहते हैं लेकिन पूरा ही नहीं होते हैं। हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, लगातार प्रेयर करते हैं, जब आनंद और खुशी प्राप्त होते हैं, उसमें कोई कार्य जब रुक जाता है तो हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अपने अंदर हम नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि गुनाह कर रहे हैं कि परमेश्वर से दूरियां बनाए हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें हर समय यह जताता है कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा को इग्नोर कर देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। इसलिए प्रभु से प्रेयर करें कि प्रभु, जो भी परमेश्वर मैंने गलती किया, गुनाह किया, पाप किया, उन सारे पापों को मानता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करें। ऐसा मानेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अपने अपराधों को छिपाइए नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने मान लीजिए जाके कि प्रभु मुझे क्षमा करें। परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करेंगे।
जो कार्य रुका हुआ है वह पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हर बार असफल हो जाते हैं। प्रेयर करने के बाद भी असफल होते हैं, दुआ करने के बाद भी असफल होते हैं। हम यह समझते हैं कि हमारा यह कार्य क्यों असफल हो रहा है। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि यह क्यों हो रहा है या किस लिए हो रहा है? मेरे प्रियो, यह आपके अपराध छिपाने से हो रहा है। आप परमेश्वर से दूरियां, जो इतनी दूरियां बना लिए हैं, इसके कारण हो रहा है। परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिए हैं, इसलिए हो रहा है। मेरे प्रियो, आज घुटने पर आए, परमेश्वर से दुआ कीजिए कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें। परमेश्वर के वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 28 उसकी 13वीं आयत को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो अपना अपराध, जो अपना पाप, जो अपना अधर्म छिपा लेता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। चाहे जितना भी पाप किए हों, गुनाह किए हों, लेकिन उन सारे पापों का नाम लेके प्रभु के सामने उस गुनाह को, उस पाप को प्रभु के सामने बताएं कि प्रभु मैंने ये जीवन में इतनी भारी गलती की है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। उन सारे पापों को मानिए प्रभु के सामने। उसके बाद परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करेंगे। लिखा है, आगे वचन कहता है, परंतु जो उनको मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो अपने अपराध को मान लेता है, अपने पाप को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु आप पर दया करेंगे, प्रभु आप पर अनुग्रह करेंगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे। केवल आप प्रभु के सामने जाइए, घुटने पर आइए, दुआ कीजिए, पापों को मानिए कि प्रभु मैंने गलती किया, गुनाह किया, अधर्म किया, झूठ बोला, गाली दिया। प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे और उस पाप को छोड़ दीजिए। प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि प्रभु मुझे इस पाप को छोड़ने के लिए अनुग्रह दें, मेरी सहायता करें। प्रभु अवश्य आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमेन। थैंक यू जीसस।